हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। आज हम हरे कृष्ण मंत्र की महिमा, भगवान कृष्ण के नामों की महिमा के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। मेरी आवाज सही आ रही होगी आप लोगों को? तो यहाँ पर ये श्लोक यमराज जी बोल रहे हैं यमदूतों को। वो कहते हैं कि भगवान की जो सेवा है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, वो भगवान के पवित्र नामों के साथ शुरू होती है। सेवा शुरू होती है भगवान के नाम के साथ। सबसे बड़ी सेवा यह है, और यही वास्तव में सबसे ऊंचा धर्म का सिद्धांत है। एक जीव के लिए, इस मनुष्य समाज में एक जीव के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप स्क्रीन पे अपना एडजस्ट कर सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है, एतावान एतावान एव लोके अस्मिन। दिस मच, एतावान का अर्थ होता है दिस मच, एव वास्तव में, लोके अस्मिन इस भौतिक संसार में, एतावान एव लोके अस्मिन पुंसाम धर्मा पराहा, लोगों का जो परा धर्म है, परा मतलब दिव्य धर्म, सबसे ऊंचा धर्म, स्मृतः क्या बताते हैं उसके बारे में, भक्ति योगा भगवती, भक्ति योग है वो, भगवान की सेवा करना। भक्ति भगवती मतलब भगवान के लिए। तत् नाम ग्रहण आदि भी, भगवान के नाम से शुरू होगा वो। तत् नाम ग्रहण आदि भी, भगवान का नाम आ गया, ये यमराज जी कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे कि पहले श्लोक में बताया गया था, धर्मम भागवतम जो असली धर्म का सिद्धांत है, धर्म भागवतम वो क्या है, वो भागवत धर्म है। मतलब श्रीमद् भागवतम में जो धर्म बताया है, यही वास्तव में असली धर्म है। द प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता भागवतम की से पहले का अध्ययन है। भागवतम से पहले भगवद गीता पढ़ना चाहिए। तो ये, लेकिन ये सिद्धांत क्या है? भागवतम कहती है, धर्मा प्रोजिता कहतव हो अत्रहा। श्रीमद् भागवतम में कोई भी धोखे देने वाला धर्म नहीं है। कहतव मतलब धोखा देने वाला। धोखा क्या है कि धर्म में जब मिलावट कर देते हैं, धर्म से हमें संसार के सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में सेटल हो कैसे हो, इसी में लगे हैं। तो ये संसार तो दुखालय में, यहाँ पे कुछ भी कर लो दुख तो रहेगा ही। तो मनुष्य जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। ये मैसेज देना चाहिए हर भक्त को, हर धार्मिक व्यक्ति को, कि संसार दुखालय में, दुखों की खान है। पदम पदम यत विपदम ना तेसा। व्यक्ति तभी भक्ति कर सकता है जब उसको ये बात समझ में आ जाए, पदम पदम यत विपदम ना तेसा, कि इस संसार में हर पग पग पर खतरा है। पदम पदम यत विपदा, विपदा है, हर पग पे विपदा है, हर कदम पर। जब तक किसी की ये रियलाइजेशन नहीं होगी, साक्षात्कार, वो भक्ति में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि वो भक्ति में भी कुछ सुख ढूंढने की कोशिश ही करेगा। सेटल हो रहे हैं जी, यहाँ पर जुगाड़बाजी कर रहे हैं। उसको ये पता नहीं हर कदम पे खतरा है, कैसे जुगाड़बाजी करोगे आप? कभी भी कुछ, आज भी मृत्यु हो सकती है, बोलते बोलते मृत्यु आ सकती है, बीमारी आ सकती है, पंखा ऊपर से गिर सकता है, भूकंप आ सकता है, कुछ भी हो सकता है।
देख ही रहे हैं हम। तो ये बता रहे हैं शास्त्र में, पदम पदम, ये जगह वो है जहाँ पे हर पग पे खतरा है। तो यहाँ पर सेटल होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो बाकी ग्रंथों में कुछ चीजें बताई गई हैं यहाँ पे, कैसे सुख मिलेगा, कैसे स्वर्ग मिलेगा, कैसे मोक्ष मिलेगा, लेकिन भागवतम में ये सब नहीं है। भागवतम में कोई भी धोखे वाली बात, धोखा नहीं दे रहे आपको। जहाँ पे खतरा है फिर भी कोई बता रहा नहीं यहाँ पे सुखी हो जाओगे आप। नहीं, अच्छी सी जॉब ले लो और अच्छी तरह से विवाह कर लो, घर बस जाएगा इसका। घर कैसे बसेगा जहाँ पे खतरा है, बॉम्ब लगा हुआ है नीचे, बसेगा नहीं वो, उड़ जाएगा, थोड़े समय में उड़ जाएगा वो। जल्दी ये बातें भागवतम में नहीं है। भागवत बाकी ग्रंथों में है, ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, इसके साथ विवाह करने से सुख मिलेगा, ये सब बातें भागवतम में नहीं है। एवरीथिंग इन द भागवतम इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भागवतम में हर चीज भगवान से संबंधित है। भागवतम कहती है, सा वही पुंसा पर धर्मा यतो भक्तिरधोक्ष दे। सभी जीवों का परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। कैसे? हेतु की अप्रतिहता। कि क्या है भक्ति? क्या है धर्म? भगवान से प्रेम करना। कैसे भगवान? कि भगवान तो वो आपके ज्ञान से भी परे हैं, ज्ञान से नहीं मिलेंगे भगवान, भक्ति प्रेम करने से मिलेंगे। सच ए रिलीजियस सिस्टम बिगिंस विद तन नाम ग्रहण। लेकिन वो क्या है धर्म का सिद्धांत? भगवान के नाम लेने से मिलेंगे, सेवा करने से। ये कथाएं भी इसलिए होती हैं ताकि हम नाम ले पाए भगवान का, नहीं तो बिना नाम के कथा भी बेकार है, अध्ययन भी बेकार है। अल्टीमेटली भगवान की सेवा करनी है। भगवान का मैं दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। हर वस्तु भगवान के लिए है, हर चीज। जिसको जिस दिन ये बात समझ में आ गई उसका जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो भगवान का जो नाम है, चैंटिंग ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने के बाद, कीर्तन करने के बाद और आनंद में नृत्य करने के बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के रूप को देखने लग जाता है। मतलब भगवान के रूप के उसको दर्शन होने लगते हैं जब वो कीर्तन करता है और नृत्य करता है आनंद में। भगवान की लीलाएं देखने लग जाता है वो, भगवान के गुण उसको दिखाई देते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति भगवान की असली स्थिति को समझ सकता है कि भगवान वास्तव में कौन है। और फिर उसको जब ये समझ आ जाएगी कि वो किस तरह से इस संसार में गिर पड़ा है, कैसे नो भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान कैसे इस संसार में अवतरित होते हैं, कैसे भगवान जन्म लेते हैं और कैसे वो लीलाएं करते हैं। परंतु कोई व्यक्ति ये सब जान सकता है कैसे? केवल भक्ति के द्वारा। आज मैं कुछ पढ़ रहा था मॉर्निंग में, तो उसमें यही बात आ रही थी कि दान यज्ञ कुछ भी कर लो चाहे आप, भगवान केवल मिलते हैं भक्ति से और भगवान के नाम वगैरह उच्चारण करने से। वो भी उससे सबसे ज्यादा जरूरी बात वहां पे आती है, केवल भक्तों के संग से, भक्तों की सेवा से ही आप भगवान का नाम ले पाओ। वहां पर तो साधु संघ की वर्णन हो रहा था। ये 11th कैंटो और 12वें चैप्टर में यही फोकस, पूरा चैप्टर इस पे है कि जितने भी कार्य हैं ब्रह्मांड में, इतने सारे यज्ञ अनुष्ठान, वेद अध्ययन, दान, तपस्या, कह रही ये सब सेकेंडरी है, मेन चीज है साधु संग। पूरा फोकस इस पे था कि किसी साधु के अधीन हो जाओ और उनसे सुनो पूरी श्रद्धा के साथ, उसके संग से तुरंत कल्याण होता है। और साधु ही तो करवाता है हमें भक्ति। किसने सिखाई है? साधुओं ने। साधु आपको हरे कृष्ण महामंत्र में पूरा डुबो देगा, वही असली साधु है जो आपको चैंटिंग कराए। साधु की कृपा के बिना चैंटिंग नहीं कर सकते। जिनकी श्रद्धा नहीं है वो चैंटिंग नहीं कर पाते। अभी भी आप देख लीजिए, साक्षात जिन लोगों की श्रद्धा है वो चैंटिंग करते हैं माइक खोलकर,
जिनकी श्रद्धा नहीं है वो माइक नहीं खोल पाते, उनका रिलेशनशिप है नहीं। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये। जिनका किसी भक्त के साथ आंतरिक संबंध नहीं है, आंतरिक समझते हो, पूरा एकदम आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, पूरा समर्पण हो, वो उन लोगों पे कृपा नहीं बरसती भगवान की। वो भक्ति में डामाडोल ही रहते हैं, कभी भी वो भक्ति में उनको भक्ति का आनंद नहीं आता। वो खाली मन के स्तर पर या दिमाग के स्तर पर रहते हैं। उनको भक्ति का जो हर्ष उल्लास है, जो आनंद है, जो तृप्ति है, वो नहीं मिलती उनको। ये बिल्कुल साक्षात है, आप देख सकते हो। मतलब हमारे ग्रुप में भी, जैसे मैं तो साधु नहीं हूँ बट मैं परंपरा में लिंक हूँ, जिनका रिलेशनशिप नहीं बना, अच्छी तरह श्रद्धा डेवलप नहीं हुई है, वो भक्ति में आनंद नहीं ले पाते। बिल्कुल प्रत्यक्ष है ये। क्योंकि यही पॉइंट लिखा है, भगवान के साथ संबंध साधु के द्वारा जुड़ता है। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। भक्ति कृपा, जब भक्त प्रसन्न होता है किसी भक्त से, अगर वो किसी भक्त को प्रसन्न कर लेता है पूरे हृदय से, तो भगवान प्रसन्न होता है। हो ही नहीं सकते वो, कोई लिंक ही नहीं बनता। मतलब आप ट्रांसफार्मर से, पावर हाउस से डायरेक्ट लिंक नहीं बना सकते। आपको यहाँ पर तार जोड़ना पड़ेगा, आपके पास में जो सॉकेट है वहां पे लगाना पड़ेगा आपको प्लग। आप डायरेक्ट पावर हाउस नहीं ले सकते। आपके आसपास में जो है कहीं पे स्विच है, वहां पे आपको पूरा गठबंधन करना पड़ेगा एकदम। ये पॉइंट आ रहा था, पूरा चैप्टर है इतना बड़ा, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं उद्धव जी को। मैं देख रहा था पूरी लिस्ट लगा रखी थी लाइन, वहां पर इतने सारे कार्य हैं भक्ति के, कह रहे सब यूजलेस हैं। वेद अध्ययन भी लिखा था उसमें, मंत्र का उच्चारण, दान, तपस्या, यज्ञ, करे केवल साधु, साधु की कृपा। बहुत, इसलिए भागवतम बहुत कल्याणकारी ग्रंथ है, क्योंकि भागवतम में वो चीज बहुत खोल के बता देते हैं। भगवद गीता में थोड़े थोड़े श्लोक हैं, भागवतम में पूरा सारे एंगलों से है, पूरा चैप्टर ही साधु संघ पे है, पता नहीं कितने सारे श्लोक हैं उसमें। सोचो आप, वो केवल साधु संघ का चैप्टर है वो, वही साधु संघ के बिना कुछ भी। साधु संघ का मतलब होता है हृदय की बात पूछना बिना कपट के, बिना पर्दे के, और उनसे गाइडेंस लेना, और उनकी बातों पे चलना पूरी श्रद्धा के साथ, कि भाई मेरा उद्धार तो इनके द्वारा ही होना है, बस यही मुझे धाम लेके जाएंगे। ये जो भावना है, ये व्यक्ति मुझे धाम लेके जा सकता है। ये ये जो विश्वास है, ये मुझे और कुछ देखने की, सुनने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसको पूर्ण समर्पण हो, तब जाके पूरी बिजली आती है, पूरी लाइट, कंप्लीट पावर हाउस, एकदम सारा कुछ आपको दिव्य हो जाएगा तुरंत ही। तब तो लिखा है साधु संग सर्व शास्त्र कहे। एक्चुअली हमको वो, हमें विश्वास नहीं होता ना। ये श्लोक मैंने कितनी बार पढ़ा है, कितनी 15 साल से सुन रहा हूँ। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। और कितने दिनों सुन रहे हैं हम, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो। भगवान, भक्त की कृपा के बिना भगवान की कृपा नहीं मिलती। कब से गा रहे हैं हम, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, आर न करिए आशा। कितना कितना सुन लिया हमने साधु संघ के बारे में, नहीं? वो भी कह रहे हैं भगवान, ये मैं भक्त जना पार्था ना ते में भक्त जना। जो मेरे भक्त हैं वो भक्ति नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो मेरे भक्त हैं वो तो भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे भक्त का दास है वो मेरा भक्त है। ये भी हमने सुना है, लेकिन वो हमारी इतनी, इतना हम लोग इसको विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आज जो पढ़ रहा था ना उसमें, इतना लंबा चैप्टर है वो, पूरा भगवान कृष्ण इसी बात पे फोकस कर रहे हैं उद्धव को। तो मुझे लगा कि इतना जो वास्तव में वो भागवतम की कृपा से फिर रियलाइज होता है कि ये तो यही करना पड़ेगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। किसी की धूल की कण बन जाए हम लोग उनकी बस, और हमारे सुबह शाम दोपहर वही याद आए कि साधु को कैसे प्रसन्न करना है, क्या सेवा करें, क्या वो चाहते हैं हमसे, तब जाके भगवान की कृपा मिलती है। ये पॉइंट ही आ रहा था मतलब कुल मिला के। अब वो मैं पढ़ा दूंगा कभी।
11th कैंटो आप पढ़ सकते हैं, 11th कैंटो 12th चैप्टर पूरा इसी पे है। ओके, हरे कृष्णा। तो समय हो गया, मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ उसको। तो अल्टीमेटली साधु फिर आपको कहेगा कि भाई ध्यान पूर्वक जप करो, उस जप को सुनिए और भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे अपनी सेवा में लगा लो, मैं गधे की तरह धन आदि के पीछे पड़ा हूँ, उससे मैं कभी सुखी हूँ। धन कैसे सुखी करेगा, वहां पे तो बारूद बिछा हुआ है आपके आसपास। पदम पदम यत विपदम, हर पग पे विपदा है। लेकिन जो भगवान के हरि का गुणगान करते हैं चैंटिंग से, ना तेसाम, उनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। कभी भी कोई बम फूट जाएगा, अरे ये फोड़ा हो गया, अरे क्या हो गया पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, सर में क्या हो गया, हार्ट में क्या हो गया, कभी कुछ आंख में क्या हो गया, कान में, पूरा बॉडी में करोड़ों रोग हैं, बम फूटते रहते हैं। या फिर प्राकृतिक विपदा आ जाएगी, या कोई जीव, कोई बंदा तंग कर रहा है बिना बात किया आपको, कोई जीव तंग कर रहा है, कितने कष्ट हैं। जैसे मैं कह रहा था वो दीमक, कोई भक्त बता रहे थे, दीमक का कष्ट, दीमक लग जाती है कई बार, भौतिक कष्ट है, आदि भौतिक कष्ट, बहुत कष्ट है। लेकिन ना तेसाम, भक्त के लिए नहीं है। जो क्या भगवान का गुणगान करता है, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करता है, पूरा एकदम ये सोच के कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कलयुग में और कोई, ये बात भी हमें नहीं विश्वास हो रहा, जब वहां पे कह दिया कि भाई और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं, और कोई, फिर भाई और क्यों कर रहे हैं हम लोग बाकी चीजें। इसका मतलब हमें शास्त्र में विश्वास नहीं है, शास्त्र का खंडन है। शास्त्र में साफ लिखा है, हरे नाम केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। कितने 7 बार बोल दिया, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवलम केवलम लगा दिया, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं, अन्यथा अन्यथा बोल दिया। उसके बाद भी हमें हरि नाम का टाइम होगा, भागो, मतलब बिल्कुल असुर। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं तो अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, मैं असुर हूँ, मतलब मुझे लगता है कि हम लोग ना, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, पक्का असुर है हम लोग। तो प्रभुपाद जी की कृपा है, मतलब पूरी असुर प्रवृत्ति है हमारे अंदर, पूरी की पूरी। कोई भी बात पे विश्वास, असुर किसी पे विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास खाली इंद्रिय तृप्ति पर रहता है, भोग का है, सुख का है, भागो, दिन रात भोग का चिंतन, डे एंड नाइट। वो तो जबरदस्ती हमें कोई भक्त ने पकड़ रखा है, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। तो हमारा क्या मतलब, इतनी दौड़ है हमारी, दिन रात इतनी प्लानिंग है, बुद्धि से दिन रात प्लानिंग कर रहे हैं, और दुख बढ़ा रहे हैं, नए नए बॉम्ब बिछाते जा रहे हैं, बहुत सारे बॉम्ब बिछे हुए हैं, और बिछा लो। हरे कृष्णा, 3 मिनट ज्यादा ले लिया। सो नाउ वी विल चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे